जीपी क्वेश्चन नंबर 12। हाँ फिर से बोलिए। S3 इक्वल्स टू दिया गया है 39/10, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो लेट कर लेते हैं 3 टर्म इन जीपी। तो यहां पे 3 टर्म्स इन जीपी लेने का भी एक तरीका होता है। अगर हम रैंडम ए बी सी ले लेंगे तो हमसे क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। तो हमें लेना क्या है, हमें लेना है ए बाई आर, ए और ए इंटू आर। अगर हम लेट करते हैं 3 टर्म्स इन जीपी तो हम ये लेट करेंगे हमेशा। इसका फायदा क्या होगा, हर चीज का फायदा नुकसान होता है, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब ए बाई आर प्लस ए आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 31/10, 39/10 इक्वेशन 1। और देयर प्रोडक्ट तो 1/r इंटू ए आर इक्वल्स टू 1। तो ध्यान से देखो, r से r कट गया, देन a क्यूब इक्वल्स टू 1। नाउ a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 39 एलसीएम ले लिया r, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज बिकम 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्या हो जाएगा, 10r स्क्वायर माइनस इसको इधर लेके आएंगे, 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फैक्टराइज करना है, 100 इंटू 10 इंटू 10 100, 25 चौका 100 और 25 और 4 29 हो गया। तो 10r स्क्वायर माइनस क्या, 25r माइनस 5r, सॉरी 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दोनों में एलसीएम कितना है, 5r। तो एक ब्रैकेट में आ गया 5r और इसमें कॉमन हो जाएगा 2। तो यहां क्या बच गया, 2r प्लस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस होगा कि प्लस होगा, सही किया हमने, कर लें। दोनों में माइनस आएगा हालांकि। 5r कॉमन ले लिया, 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5r माइनस 2 एंड 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से r इक्वल्स टू आ गया 2/5 एंड 5/2। तो AP क्या हो जाएगी, GP क्या हो जाएगी, तो A तो 1 आ गया। तो लेकिन GP 1 और R के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, GP इसके टर्म्स में लिखेंगे। तो A/R, तो जब इसको लेके चलेंगे तो 5/2 1 2/5, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2/5 1 5/2। कोई समस्या, नोट कर लीजिए। 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, 3 कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 3 क्यूब डॉट 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 एस एन दिया है 120। हो जाएगा, ट्राई करके देख लो एक बार, हो जाना चाहिए। एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। ए भाई दिया है, आर भी पता है, ए इक्वल्स टू 3, आर इक्वल्स टू 3 एंड आर इज ग्रेटर देन 1। तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो गया, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला, है ना, वैल्यू रख दें। तो एस एन आपको दिया गया है कितना, 120, और ए दिया है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस
3 चौक 12, 40 आ गया। 3 एक कम, 3 में से एक गई 2, इधर आ गया तो 80 और -1 उधर गया तो +1 इक्वल टू 3 की पावर n। इसको लिखेंगे 81 इक्वल टू 3 की पावर n। 81 को लिखते हैं 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर n। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड n इक्वल्स टू कितना आ गया, n की पावर नहीं बच्चे, n इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, आगे पढ़िए पूरा एक बार। अच्छा, नेक्स्ट 3 टर्म्स 128 है। देखो भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इक्वल्स टू इज 16। हाँ, आगे क्या बोला है, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। तो सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखोगे क्या, इसको लिखोगे क्या, नहीं, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स जो दिया गया वो, अच्छा वैल्यू दे दी गई है इसमें, कितना दे दिया गया 128। देखो उसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम मान लें कि 2 इक्वेशन अपने को बेसिकली दे दिया है वो, है ना। तो अगर हम 2 इक्वेशन 2 अननोन अपने पास होते हैं, लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r है, तो AP क्या होगी, GP क्या होगी, ए आर स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 AR की पावर 5 होगी कि नहीं होगी। इसका सम कितना दिया है बच्चे, 16 दिया है। तो a प्लस ए आर की स्क्वायर की वैल्यू कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। अगले वाले का सम कितना दिया है, ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 इक्वल टू कितना दिया है। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉमन लो पहले, ऊपर से a कॉमन हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे से कॉमन ले लो ए आर क्यूब, तो 1 ये चला गया, बच गया r प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16/128। बचेगा कि नहीं बचेगा, काट डालो, a से a कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, कितना बन गया बच्चे, तो 1/r क्यूब इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, काटेंगे इसको, देखो मुझे लग रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, है ना, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, नहीं लिख सकते हैं, अरे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो इसको लिख सकते हैं 1/r की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 से ये कटेगा तो 1/2 की पावर 3, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। r अगर 2 आ गया तो a और पता चल जाए, तो इस इक्वेशन में उठा के वैल्यू डाल दें, क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a प्लस 2r प्लस 4r इक्वल टू 16, 4a सॉरी कितना आ गया, 4 2 6 और 1 7a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16/, समझ में आ गया। छापिए, नंबर ऑफ टर्म्स भी बताने, तो फाइंड कर लीजिए, Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a कितना है, a सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, a कितना है, a है 16/7 इंटू r कितना है बच्चे 2, तो 2 की पावर n-1/1, 2 - 1 बोले तो 1, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या लिखा है,
पढ़ तो दो, मैं भी कर दूं। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। जीपी इज इक्वल्स टू गिवन है, जिसमें ए इक्वल टू कितना गिवन है? 729, ठीक है। A7 कितना? 64। S7 बताना है। तो A7 को आप क्या लिखोगे? ए आर की पावर 6 इक्वल टू 64। ए हो गया 729, आर की पावर 6 इक्वल टू 64। तो आर की पावर 6 इक्वल टू 64 बाई 729। और इसको आप लिख सकते हो 8 बाई या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो 2/3 की पावर 6। तो R इक्वल्स टू कितना आ गया? 2/3। ये डायरेक्ट कैसे हो गया? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आगे बढ़े। R पता चल गया। अच्छा, R जो है वो 1 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, लेस देन 1 है। तो अगर लेस देन 1 है तो Sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। कितना आ जाएगा? 729 1 माइनस R की पावर n 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। कितना आ गया बच्चे? ये 729 3 की पावर 7 यहां चला जाएगा, तो 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 अपॉन 1/3। जरा ध्यान से देखो, 729 को हमने क्या लिखा था? 3 की पावर 6 लिखा था कि नहीं लिखा था? तो जब हम इसको कट करेंगे तो इससे ये एक पावर बच जाएगी, एक वैल्यू बच जाएगी, और 3 से 3 कट गया। कोई दिक्कत? 3 की पावर 7 को क्या लिखोगे आप? 3 इंटू 729। तो 9 से मल्टीप्लाई करो 3 से, 9 3 27 के साथ कैरी आया 2, 3 दूना 6, 2187। 2187 माइनस 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 होता है 64, और 2 की पावर 7 हो गया 128। अभी सॉल्व किया था कुछ देर पहले, तो 128 गया, कितना आ जाएगा? 0। 8 में से 2 गई 6, नहीं जाएगी 8 में से 2। 17 में से 8 गई 9, और यहां बचा 7। 7 में से 2 गई 5, 2059। कोई दिक्कत? दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई? फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। तो और चलो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। कभी भी सेकेंड टर्म नहीं नोट करेंगे, कॉमन रेशियो नॉट डिफरेंस। समझ रहे ना? ए आर। तो फर्स्ट सीरीज जीपी क्या आ गई बच्चे? ए आर स्क्वायर हैंड्स ऑन। ठीक, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ए प्लस ए आर इक्वल्स टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो अननोन है, दो बदल जाए, सब बदल जाएगा। आगे फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो ए फिफ्थ क्या लिखोगे? ए आर की पावर 4, 4 इंटू ए आर स्क्वायर। ए से ए, आर स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 2। आर इक्वल टू 2 उठा के पुट कर दो, तो ए प्लस 2 आर इक्वल्स टू -4। 2 आर बोलो, सॉरी 2 ए। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया? -4/3। क्या पूछा था? जीपी ये रही। उससे क्या मतलब है? जीपी कितना आएगा बोलो? 4/3 माइनस का, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो -8/3 -16/3 हैंड्स ऑन। कोई समस्या?
नेक्स्ट। अच्छा हाँ, आर की वैल्यू स्क्वायर है तो प्लस माइनस टू आएगी, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू अगर प्लस माइनस टू आएगी तो यहां से हम आर ए की भी दो वैल्यू निकालेंगे। तो ए माइनस टू ए इक्वल्स टू माइनस फोर, देन माइनस ए इक्वल टू माइनस फोर, और ए इक्वल टू आ जाएगा फोर। आर की यहां हमें दो वैल्यू लेके चलनी पड़ेंगी। अब जीपी कितना आ जाएगा बेटा? ए हो गया फोर, और माइनस टू रखा है यहाँ पे हमने आर इक्वल्स टू क्या रखा था? प्लस टू, और यहाँ पे आर इक्वल्स टू माइनस टू। तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट प्लस सिक्सटीन माइनस थर्टी टू, हैंड्स ऑन। कोई समस्या नहीं है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोलिए, साथ में इसको भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, क्या लिखा है? ए फोर, ए टेन, ए सिक्सटीन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो अगर हम लेट कर ले, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, तो बताइए फर्स्ट टर्म ए फोर को क्या लिखेंगे? ए आर क्यूब। ए टेन को क्या लिखेंगे? ए आर की पावर नाइन। और ए सिक्सटीन को क्या लिखेंगे? ए आर की पावर 15। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आगे पढ़िए, क्या निकालना था? प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। नहीं, हमने एक जीपी ली है जिसमें ए और आर कॉमन रेशियो है, ठीक है ना। तो ए और आर की एक जीपी है जिसमें से ए फोर, ए टेन और ए सिक्सटीन की वैल्यू एक्स वाई जेड है। अब एक्स वाई जेड इन जीपी है, ये अपने को प्रूव करना है। कैसे करेंगे? अगर ये सही है तो क्या होना चाहिए? देखो भाई, कंडीशन ऑफ जीपी क्या होती है? कंडीशन ऑफ जीपी जो होती है आपकी, वो होती है इफ एक्स वाई जेड इन जीपी देन y बाई एक्स इज इक्वल्स टू z बाई वाई। आना चाहिए इक्वल्स टू r के। तो y कितना होगा? ए आर की पावर 9 अपॉन x कितना होगा? ए आर की पावर 3 इक्वल्स टू होना चाहिए किसके? z कितना है? अपॉन ए आर की पावर 9। ए से ए कट गया, ए से इधर भी कट गया, कितना आ गया? आर की पावर 6 इक्वल्स टू आर की पावर 6, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। 18th क्या है क्वेश्चन? एस एन निकालना है, और जीपी सीक्वेंस क्या दिया है? 8 कॉमा 8 8 8 8 8 8 8 8 8 डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन जेई का है, जेई मेंस। हम लोगों ने जब 2013 में पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, 2014 में फिर ये क्वेश्चन रिपीट है, 15 में भी आता है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपके, ठीक है ना। क्या प्रोसीजर होगा जब सम निकालोगे एसएन? तो बेसिकली क्या लिखोगे? 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस, ऐसे तो लिखोगे 8 8 8 8 प्लस डॉट 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 डॉट, हैंड्स ऑन। कहां तक? एन टर्म्स लिखोगे। अगर 8 कॉमन ले लो तो बेसिकली क्या बनेगा? और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 9 प्लस डॉट 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 डॉट, एन टर्म्स। कोई दिक्कत? क्या बनेगा बच्चे ये? 8/9। इसको आप लिख सकते हो 10 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 3 माइनस 1। लिख सकते हो, लिख सकते हो 1000 माइनस 1
प्लस 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स। कोई दिक्कत? 8/9 अलग अलग कर लो, तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 n टर्म्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अगर 2 टर्म होते तो माइनस 2 लिखते, 3 टर्म होते तो माइनस 3 लिखते, n टर्म्स है तो कितने लिखेंगे? माइनस n। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्या दिखाई दे रहा है? जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 10। आर कितना है? 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n। कोई समस्या? कितना आ गया बच्चे बोलिए? 8/9 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 10 अपॉन 9 माइनस n। इसी फॉर्म में रहने दो, यही आंसर होगा आपका। ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर n माइनस 1 और इसको लिख दो माइनस 9n। दिस इज योर आंसर। तो आंसर इज 8/81 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n। 80 कहाँ पे?